उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर हो रही राजनीति पर कड़ा बयान दिया है। ये विवाद तब उठा जब तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराने की कोशिश की। इस कदम को लेकर यूपी की सत्ता में बैठी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चिंता और कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलिया के वीर लोरिक के स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में इस मुद्दे पर तूल दिया। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिग्भ्रमित करार देते हुए कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण वे लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि जब भी समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है तब गुंडागर्दी और माफियाओं का बोलबाला रहा है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव और कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो देश पर इमरजेंसी थोपने वाले लोगों के साथ गठजोड़ कर सत्ता में बने रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बाबरी मस्जिद की तरह वहां भी इस विवादित मस्जिद को जड़ से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में नेस्तनाबूद हुआ वैसा ही पश्चिम बंगाल में भी होगा। इसके अलावा उन्होंने यूपी में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जानकारी दी कि ऐसे लोगों को जेल भेजकर कड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 2017 जैसा रिकॉर्ड एक बार फिर दोहराएगी। इस पर भी उन्होंने खासा जोर दिया। न्यूज जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने रखी है 26 में जब पश्चिम बंगाल में आम विधानसभा का चुनाव होगा, बाबरी मस्जिद को जैसे निस्त नाबूद होता है पूरा जड़ से मिट जाएगी, वहाँ भाजपा की सरकार। अखिलेश यादव जी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, वोट की वजह से तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं और अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये वो लोग हैं जैसा मैंने अभी उद्बोधन में कहा कि देश पर इमरजेंसी थोपने वाले लोगों के साथ गलवैयाँ डाल करके अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। समय आने पर प्रदेश की जनता इनको जरूर इसका जवाब देगी और जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लपंगे पनपे हैं। जिस ढंग से बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने पूरी तरह से समेट दिया है, समाप्त कर दिया है। एनडीए की प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। प्रचंड बहुमत के साथ 27 में 17 वाला रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी। प्रचंड बहुमत की 325 से अधिक सीटें लेकर सरकार। उधर बलिया में ही मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ददरी मेला के समापन समारोह के दौरान बाबरी मस्जिद विवाद पर भी एक सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बाबर एक आक्रमणकारी था और ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस देश में कहीं भी मस्जिद बनना अनुचित है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि जब अयोध्या से बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया है तो इस देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। बाबर ने भारत के सनातन धर्म और मंदिरों को तहस नहस किया। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मस्जिद बनाना हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता दोनों के खिलाफ है। दयाशंकर सिंह ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए खास वर्ग विशेष को संगठित करने के मकसद से ये विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों का आदर्श बाबर नहीं हो सकता। इस विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर के शिलान्यास को एक तरह से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के संरक्षण का प्रयास बताया था, लेकिन यूपी के भाजपा नेता इसे देश हित और इतिहास के खिलाफ खतरा मानते हैं। बाबरी मस्जिद जब अयोध्या से उसका नामो निशान मिट गया तो इस देश की धरती पर कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। बाबर एक आक्रमणकारी था। ये इतिहास है कि वो भारत के में आकर के भारत के सनातन धर्मावलंबियों को, उनके मंदिरों को तहस नहस करने का काम किया था और ऐसे व्यक्ति जो एक आक्रमणकारी रहा हो, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया हो, अब इस भारत देश में ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद या कुछ भी नहीं बन सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। वहाँ भी कोई केवल ये वोट की राजनीति के कारण ये जो तृणमूल जानबूझ करके एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित करने के लिए कि हमको वोट दें, इसी तरह देखेंगे बांग्लादेशियों को ले आके बसा दिया पूरे बंगाल में, तो ये वो किसका हक मार रहे हैं? क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उनका हक तो मारा जा रहा है? वो आकर के उन्हीं के हक को छीन रहे हैं। तो वो तो क्या रोड की राजनीति की बातें ये लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ हो नहीं सकता। दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस बात को दर्शाती हैं कि भाजपा की यूपी सरकार बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है और इसके पुनर्निर्माण की किसी भी कोशिश को वो सरासर अस्वीकार करते हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील प्रदेश में।
इस तरह बाबरी मस्जिद बंगाल के पुनर्निर्माण के विवाद ने पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। इसमें भाजपा के नेता इसे सांप्रदायिक और वोट की राजनीति करार देते हुए एक नकारात्मक कदम मान रहे हैं। बलिया से अमित कुमार की खास रिपोर्ट।